नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। SIR का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। कांग्रेस जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगातार लगा रही है, तो बीजेपी इसे पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया बताते हुए पलटवार कर रही है। अब SIR सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव का अहम सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या SIR मध्य प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव की दिशा भी तय करेगा। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें SIR ने सियासी हलचलें तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि SIR के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव चोरी किया गया। कांग्रेस का दावा है कि करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत को वोट चोरी के जरिए 35,000 के अंतर में बदल दिया गया और बीजेपी को जीत दिलाई गई। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यह सब बूथ स्तर पर गड़बड़ी का नतीजा है। पार्टी अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि BLO के साथ मिलकर मतदाता सूची की रक्षा का अभियान चलाया जाएगा। पार्टी का यह भी मानना है कि बिना बूथ पर पहुंचे और बिना गांव जाए लोकतंत्र की सेवा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचकर 2023 का चुनाव जीता, उसका पोल खुली तो पार्टी ने निर्णय लिया कि SIR में कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट सत्यापित हुई है, प्रकाशित हुई है, उस पर BLA के साथ मिलकर वोट की रक्षा करें, वोट रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाए। इस रणनीति के तहत कांग्रेस 2026 के लिए नया नारा देने जा रही है, पोलिंग बूथ चलो, गांव चलो। इसके लिए संभागीय और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा जो पूरे अभियान का रोड मैप तैयार करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। बीजेपी SIR को पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है और कांग्रेस के आरोपों को चुनावी हार का बहाना करार दे रही है। पार्टी संगठन स्तर पर बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करने में जुट गई है। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा जायज मतदाता नहीं मिला जिसको SIR की प्रक्रिया में कोई दिक्कत हुई हो, और अगर उसके बाद भी कहीं कोई शिकायत है तो दावा आपत्तियों का समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी नकारा राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने के लिए झूठ बोल रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की इस झूठ फरेब की राजनीति को पहले ही खारिज कर चुकी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो SIR अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2026 और उससे आगे के चुनाव का बड़ा राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। सवाल यही है कि SIR की सियासत में किसका नैरेटिव जनता के बीच टिकेगा, कांग्रेस का आरोप या बीजेपी का जवाब। SIR के बहाने मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बूथ की लड़ाई में उतर चुकी है। आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम और तेज होने के संकेत दे रहा है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, अगर SIR में इतनी खामियां हैं और SIR सिर्फ सत्तारूढ़ दल को जिताने का एक हथियार है, तो फिर मैदान में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के भी बहुत सारे आरोप हैं, पर बीजेपी निराधार बता रही है। मामला है क्या, अब हम समझते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ के हमारे साथ सागर कसेरा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सागर जी आपसे। अगर SIR आपको ही जिता देगा तो फिर लोकतंत्र के दूसरे पलड़े में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो कह रही है साहब कि बीजेपी को कोई वोट दे ना दे, बीजेपी जीतती जरूर है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि SIR किसी को नहीं जिताता। हाँ, प्रदेश की 8 करोड़ जनता चुनती है, जनता जिताती है, और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। और लोकतंत्र की एक और खास बात है जी कि यहाँ पर शोर नहीं चलता, यहाँ पर संविधान चलता है। अब कांग्रेस कह रही है कि SIR में वोट कट गए हैं, इसलिए वे कोर्ट भी जाना चाहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कानून का रास्ता सबके लिए खुला है, उनको जाना चाहिए। लेकिन आरोप लगाना और सबूत देना, ये दोनों अलग अलग बातें होती। सबसे पहले सच्चाई को समझ लें कि SIR बेसिकली किसी पार्टी की योजना नहीं है। मुझे लगता है ये भ्रम की राजनीति में इनको योजना लगती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 324 के तहत ये आती है।
सरकार का काम सिर्फ इतना है कि कानून की इस प्रक्रिया में, संविधान की इस प्रक्रिया में वो सहयोग करे, दखल ना दे, और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब थोड़ा सच्चाई समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक नैरेटिव बनाएंगे, इस पर इसे चुनाव में जनता के बीच ले जाएंगे। तो जाइए, जनता जनार्दन है। बिहार में आपने क्या किया था? माननीय गांधी जी ने बिहार में यही तो किया था। 16 दिन की वोट चोरी पर उन्होंने यात्रा निकाली और वहां की जनता ने उन्हें उखाड़कर बिहार से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद वो सदन के अंदर इस मसले पर डिस्कस करना चाहते थे, चुनाव सुधार पर बहस हुई, लेकिन क्या हुआ? जब माननीय गृह मंत्री जी ने तथ्य प्रस्तुत किए तो राहुल गांधी जी से सुना नहीं गया और पूरी की पूरी एंटायर कांग्रेस को लेकर के वो सदन का बहिष्कार करके बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। अब ये एक ऐसा विषय है जिस पर इनके तथाकथित इंडिया गठबंधन में ही इनके आपस में समन्वय नहीं बन पा रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस जो है आंकड़ों के भ्रम में उलझ गई है और बीएलओ पर, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। सच्चाई ये है कि जहां जहां पर डुप्लीकेट मतदाता या घुसपैठ से जुड़े फर्जी नाम पकड़े जा रहे हैं, वहां पर इन्हें राजनीतिक तकलीफ हो रही। एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि फर्जी नाम बाहर हो, असली मतदाता सूची सुरक्षित हो। अच्छा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती, क्योंकि शायद ये फर्जी नाम इनका वोट बैंक हो सकते हैं और इसीलिए इनको इस अच्छा, बात से ये दिक्कत हो बताइए सकती है। कसेरा जी के नाम कटने वाले जो विधानसभा है उसमें कहीं आप लोग का नुकसान तो नहीं हो रहा है? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई नाम कटा है तो वो ऐसे नहीं कटता है, मानिए कि किसी व्यक्ति को फॉर्म मिला होगा और वो भरकर नहीं दे पाया होगा, तो उसकी प्रक्रिया है, समय दिया गया है चुनाव आयोग ने, और हमारे बीएलए इस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। वो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे, वो घर घर जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता ना बचे। हम ये नहीं मानते कि मतदाता कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का होता है। हम ये मानते हैं कि मतदाता मतदाता होता है, वो उसका नाम कटना नहीं चाहिए। ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी के बीएलए घर घर जाकर कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अब ये लड़ाई तो बहुत आगे तक आ गई है। जब आप लोगों को निर्वाचन आयोग जिताएगा नहीं तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आप कहते हैं कि साहब अच्छे खासे मोमेंटम में भी वोट नहीं मिल पाता है, चुनाव पेटी में बैलेट पेपर कुछ और बताता है और जब ईवीएम आती है तो पूरा खेल बदल जाता है। तो आरोपों की फहरिस्त में अब एसआईआर ये क्या है? क्या पूरा मामला कांग्रेस अब क्या समझ रही है? अगर आपका ऑब्जर्वेशन और कांग्रेस पार्टी की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कुछ चुनिंदा पहलू आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें तो। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान में विश्वास रखती है, तो भारत के संविधान में इस देश में संवैधानिक व्यवस्था रखी है निर्वाचन आयोग के रूप में, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो और जनता के विश्वास के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों का उसकी चुनाव प्रणाली में विश्वास है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग से सवाल कर रही है, लेकिन जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, चुनाव आयोग नहीं दे रहा। जी ने चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्टिफाइड कॉपी मतदाता सूची की प्रोवाइड कराई गई, उसका पूरा का पूरा एक बंडल रखा कमरे भराई गई, उसका पूरा का पूरा एक बंडल रखा कमरे भरकर प्रिंट निकाल कर रखे, एक विधानसभा की स्थिति बताई और यह भी बताया किस प्रकार से एक कनाडा की मॉडल का, ब्राजील की मॉडल का 22 जगह बोर्ड है, फोटो लगा हुआ है। तो ये सब गड़बड़ियां चुनाव आयोग के द्वारा की गई। दूसरा, आज मुझे बताइए, बिहार में चुनाव होता है, 1 महीने के अंदर आप आते आनंद में, इस समय बिहार में बरसात और बाढ़ जैसी स्थिति आप एफआईआर करा देते हैं, 65 लाख लोगों पर वोट काट देते हैं। वो 65 लाख वोटर जो लोकसभा में मोदी जी को वोट करता है, वो विधानसभा में इनवैलिड जाता है। फिर आप भरे चुनाव में जब आचार संहिता का एक नियम कहता है, आपने पढ़ा होगा शोध पत्रकार जी, कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले के कुछ दिनों और उसकी मियाद तक जितनी भी सरकार की योजनाएं जो पहले से भी चल रही हैं उनको भी स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन भरे चुनाव में 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डालकर, और उससे भी बड़ी बात, उन महिलाओं को चुनाव में ड्यूटी के रूप में इस्तेमाल कराकर पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया। क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई की? इसका जवाब क्या नहीं। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि आप एक बात बताइए जी, ये जो वोटिंग हुई वहां का फर्जी मतदान का जो आंकड़ा निकल कर आया कि
पोलिंग है 1000 की और वोट गिर गए 1200, तो उस जगह का आप हमको सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो चुनाव आयोग के पास प्राइवेसी भंग हो जाएगी। आप बताइए सीसीटीवी फुटेज देने में कौन सी प्राइवेसी भंग होती है? आप बताएं, चुनाव पोलिंग बूथ पर अगर सीसीटीवी लगाया तो किस लिए लगाया कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है जिस पर हम निगाह रखें, इसी के लिए लगा ना। और आप तो चुनाव आयोग आप ने तो उसको ये भी बोल कह दिया रहे हैं था, शर्मा जी कि पहले मध्य देश प्रदेश में में जहां पहले पर देश में 50,000 से 80,000 के मार्जिन पर बीजेपी जीती है वो फर्जी है। आप कह रहे हैं कि इतना मार्जिन से भाजपा जीत ही नहीं सकती। सुन तो लीजिए, मेरा आप पूरी बात हो जाए। मैं भी आपके आरोपों के साथ ही चुनाव आयोग चर्चा की को पहले आगे बढ़ा नियुक्ति रहा हूं। होती थी, विवेक जी, चुनाव आयोग की पहले नियुक्ति होती थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री, ये 3 लोग हुआ करते थे। अगर बीजेपी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में चुनाव आयोग में इतना विश्वास है तो क्या कारण है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसकी नियुक्ति प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया? आपने अपने सीनियर मंत्री और प्रधानमंत्री को रखकर अपनी मन चाहे चुनाव आयोग की क्यों रख लिया? भाई, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और अगर प्रधानमंत्री बने रहते तो एक निष्पक्ष व्यक्ति चुनाव आयोग की कुर्सी पर विराजमान होता। लेकिन अगर आपकी, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी की तनख्वाह, अगर आपकी नीयत ठीक होती तब ऐसा होता ना। लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप देश में, ये मोदी जी, आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ईवीएम को देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताते थे। इनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने डेमोक्रेसी एक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं चाह रहा था कि थोड़ा एसआईआर पर ही बात हो, एसआईआर पर ही हम बात करें। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल जी 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, सुनिए तो, मैं 1 मिनट और लूंगा, सुनिए तो एसआईआर पर ही बात करें ना। आरोप प्रत्यारोप तो फिर बहुत लंबी श्रृंखला है। केवल 1 मिनट लूंगा। मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव है क्या 3 साल? क्या कारण है आपने आनंद भानंद में एसआईआर करा दी 1 महीने के अंदर? इतने सारे बीएलओ बेचारे अपनी जान गंवा चुके, किसी को अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया। भाई, यहाँ तो पर्याप्त टाइम है। आप एसआईआर अगर करानी है तो पर्याप्त टाइम दीजिए ना। वो उन लोगों को जो बेचारे एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी जान को, आप 2 बेटे जानते हैं, उनके परिजन आज दुखी हैं, उनका बताइए क्या कसूर है? और आपने आनंद फानंद में एसआईआर कराया। शर्मा जी, टाइमिंग पर बहुत बात हो गई है, अब थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के इस अभियान पर मेरी कोशिश थी, बात होती। चलिए, मैं कसेरा जी का रुख करता हूँ। चर्चा का पर्याप्त समय दोनों हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं के लिए। और कसेरा जी, सवाल यही है कि अगर आप लोग लगातार इस तरह से कांग्रेस पार्टी को ये बात का एहसास कराएंगे कि साहब निर्वाचन आयोग तो वही करेगा जो बीजेपी चाहती है, और डिफेंड करेंगे आप निर्वाचन आयोग को, फिर कांग्रेस हर बार यही कहती है कि आप चुनाव जीत नहीं रहे हैं, जिताए जा रहे हैं। मतलब फिर जनता से आप लोग जो कहते हैं कि साहब देवतुल्य जनता ने वोट दिया, तो वो फिर देवतुल्य जनता का वोट तो कांग्रेस कह रही है कोई और ही दे देता है। इसका एक इम्पैक्टफुल जवाब ये तो ढूंढना पड़ेगा बीजेपी। कांग्रेस पूरी, विवेक जी, पूरी तरह से कांग्रेस भ्रमित स्थिति में है। पर वो बहुत दम जोक कर कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता यही कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। कांग्रेस पूरी तरह से भ्रमित स्थिति में है, और इसका परिचय जो है माननीय शर्मा जी ने अभी आपके समक्ष स्पष्ट रूप से दिया, जबकि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से रखा था कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में हर एक विषय पर जवाब दिया था तो ये वॉकआउट करके चले गए थे। मुझे लगता है माननीय शर्मा जी को भी उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। अगर वो सुनेंगे तो उनके भी जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। अब मैं एक विषय पर आता हूँ कि आपने कहा कि जो बीएलओ हैं वो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करना चाहते क्योंकि वो तकलीफ में है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के, इंदौर के और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मैंने प्रवास किया और मैंने महसूस किया है कि बीएलओ बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस काम को। वो उत्सव की तरह लोगों के घर जा रहे हैं और लोग भी बड़ा उनको सहयोग कर रहे हैं। अगर किसी का सहयोग इसमें नहीं मिल रहा तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि बीएलओ की तो सैलरी भी दुगनी हो रही है और उन्हें जो काम करना होता है वो बेसिकली सरकारी कर्मचारी होते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो उन्हें तो बड़ा आनंद आ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पे वो प्रवास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रताड़ित हैं, परेशान है, हैरास हो रहे हैं। आप कह रहे हैं मजे से कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये कांग्रेस तो सड़क पर है ही नहीं ना, जमीन पर नहीं है। अच्छा। जमीन से उठे हुए तर्कों को ही उठाती है, इनको जमीन से कोई लेना देना ही नहीं। इसी वजह से कहां से फिर बयान जारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बोलिए। अगर कांग्रेस का कोई ताल्लुक होता जनता से और जमीन से तो ये इनके मन मस्तिष्क में ऐसे विचार ही नहीं आते।
SIR कोई मुद्दा हो सकता है क्या? ठीक है धर्मेंद्र जी, अब ये तो बात भावना की आ गई। कांग्रेस के जमाने में आप जमीन पर नहीं है, ये बात सागर जी कह रहे हैं और तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, उसको वोट नोट तंत्र के आधार पर वो खरीद कर गिराने का पाप किया इन लोगों ने। वो कह रहे हैं जमीन पर कांग्रेस नहीं। आज कांग्रेस पार्टी जमीन पर जनता के मुद्दे उठा रही है। लगातार किसान को उसके फसल का दाम मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और सबसे बड़ी बात भारत का संविधान सुरक्षित रहे। भारत के संविधान में आपको, हमको और बीजेपी के प्रवक्ता को जो वोट डालने का अधिकार है, ये अधिकार प्रत्येक मतदाता का सुरक्षित रहे। उस अधिकार पर आज कुठाराघात करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इनको मृत्यु क्यों लग जाती है जब हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं? भाई आप भी एक राजनीतिक दल है। कल आप लोग लेकिन ये क्यों कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि चुनाव चोरी किया जा रहा है? चुनाव चोरी कैसे हो रहा है? मैं वही बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए। आज ये सरकार में, कल हम सरकार में होंगे, कल एक पक्ष में होंगे। चुनाव आयोग से सवाल करना राजनीतिक पार्टी, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप, अगर गलत हो रहा है उसको डिपेंड क्यों कर रहे हैं? भाई आपका काम है, आप राजनीतिक दल में अपनी प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से रखिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहे हैं। भाई ये देश का संविधान, इस देश की संवैधानिक संस्था है, अगर सुरक्षित रहेंगी, लोगों के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, तभी इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी। वरना आप ये सोचकर चलिए कि आप सदैव सरकार में रहेंगे तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। जब कभी भी सरकार हटेगी फिर आपको पछतावा होगा इस बात पर। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ, आपके नेता लाल कृष्ण अडवाणी तो फिर चुनाव आयोग का कैसा ऑपरेशन करेंगे क्या आप लोग? देखिए नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे। SIR पर जितना कांग्रेस पार्टी ने कहा जी, देश की जनता, राहुल गांधी जी तो धमकी दे चुके हैं कि हम, हमें सत्ता में आने दीजिए, देख लेंगे हम आपको। देखिए मध्य प्रदेश का मतदाता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र जी अगर सत्ता बदलेगी तो आप लोग तो बाकायदा बैठेंगे ED, CBI और ये एजेंसियों पर पहले तो आप एकदम नोटिस जारी करवाएंगे। बता रहा हूँ, ये ED, CBI, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, अगर सरकार इनका दुरुपयोग करेगी तो उसका नुकसान जनता को होगा, डेमोक्रेसी का होगा। लेकिन मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, आप बताइए, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता बहुत समझदार है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं सागर जी के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है कि धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि वोट चोरी हुए, चुनाव चोरी हुए, लेकिन आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने श्योपुर के विजयपुर में डंका बजा दिया, हम ही ने बुधनी में अंतर को कम कर दिया। तो फिर वो क्या प्लान में था निर्वाचन के, या फिर कांग्रेस? बहुत अच्छे से विवेक जी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, आप प्रबोध हैं। उपचुनाव में सरकार इलेक्शन कमीशन का उस प्रकार का दुरुपयोग नहीं करती। जब मेन चुनाव की बात होती है, जिस प्रकार से लगातार शिकायतें आती हैं, और सबसे बड़ी आपत्ति पता किस बात की है? हमने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड लिखित में चुनाव आयोग को 2023 के इलेक्शन में कई जगह अपील की, उससे पहले 2018 के इलेक्शन में क्या आज तक एक भी विधानसभा बहुत सारे सवाल हैं धर्मेंद्र जी के। सागर जी, इतना आसान नहीं है इन सवालों का आपका सिर्फ निराधार बताना। सागर जी देखिए, आसान तो यह है कि देश की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस का ये कालने में रूपी चेहरा समझ चुकी है। इन्होंने कुंठित प्रयास किया, देश की जनजी का आह्वान किया, देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया कि SIR पर लोग सड़कों पर आ जाएं। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस भी सड़क पर आने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। अभी इन्होंने बिहार चुनाव पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हमको उसकी वीडियो फुटेज नहीं मिलती। तो आपको यदि नियम पता होते जो माननीय आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, जो आपकी कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने ही बनाए थे, और वो नियम आपकी जानकारी में होते तो शायद आप प्रश्न नहीं करते। लेकिन 45 दिन का उसमें लिवरेजिंग टाइम होता है। अभी भी समय बचा है, अभी तक तो आप कोर्ट गए नहीं। एक भी कंप्लेन आपकी तरफ से अभी तक आई नहीं है। और अब जब आप ये बातें करते हैं तो ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम बातों का झूठ बोलेंगे, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पर नहीं करेंगे।
एक अरे प्रेस भैया, कॉन्फ्रेंस करेगा, देश लेकिन में चुनाव आज आयोग आपके के पास ऊपर जो कोर्ट कुछ में भी जाके है, कोर्ट में जिनको आप जाके बेच कंप्लेन रहे हैं नहीं अपने करेंगे। मित्रों तो को, जब वो सब कोर्ट में कांग्रेस आपको पार्टी जाना की देन नहीं है। है, कांग्रेस आपको ने ही सिर्फ देश जनता की को संवैधानिक बरगलाना है संस्थाओं को और बचा ये कर रखा। साबित करना है कि संवैधानिक हम जो संस्थाओं बोल को रहे हैं ताकत मेरा दी, वचन ही है शासन, युवाओं चूंकि को मैंने वोट कह डालने दिया का वही सच अधिकार है। दिया, तो ऐसे नहीं होने वाला महिलाओं है। को वोट तो डालने का धर्मेंद्र जी अधिकार आपको दिया। समझना पड़ेगा लेकिन लोकतंत्र को मजबूत कि करने आप के जब लिए चुनाव कांग्रेस ने आयोग जो काम पर किया, आरोप आप लगाते उस पर हैं तो कुठाराघात आप अपने करने का काम लोकतंत्र की कर रहे हैं। आस्था को आपके आप देश के बताते हैं कि प्रधानमंत्री देश के आपका जंगलों को अपने बेचने नेता का में माफ कर भरोसा रहे नहीं, हैं। आपका जनता में अरे जो भरोसा हमने नहीं, बनाया और उसे बेचने इसीलिए का पाप हारने आप का लोग कर रहे बहाना हैं। आप चुनाव लोगों ने तो आयोग पर कुछ ठीकरा किया नहीं। खोलकर आप चुन लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वही बात है, वही बात है। अभी सिलसिला ये जारी रहेगा। पर सागर जी एक बात ये, ठीक है आपकी वोट चोरी ज्यादा ठीक है धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे भी करूंगा सागर जी से पहले कि फिर सागर जी कांग्रेस का ये भी कहना है कि साहब वो आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे, निर्वाचन आयुक्त पे, जवाब आप लोग देते हैं। देखिए अब चूंकि डिबेट में मैं आपके समक्ष बैठा हूं तो जवाब मुझे ही देना है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में भरोसा करती है, लोकतंत्र में भरोसा करती है, इसलिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले हर संस्थान पर वो भरोसा करती है और इसीलिए जी। हम अपना लोकतांत्रिक पक्ष रखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता को फुलफिल करने के आपकी लिए इसी बात पे धर्मेंद्र जी से जवाब चर्चा के लिए मात्र 30 सेकंड। बिल्कुल सागर जी बात आ गई, धर्मेंद्र जी बोलिए। कोई लिखित शिकायत आपने दर्ज नहीं ठीक है की। सर। और देखिए चुनाव जी आयोग कानूनन आ गई आदरणीय, पूरी बात आ गई आप, के लिए पूरा समय देता है। ठीक है बोलिए शर्मा जी। देखिए मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, इनकी वोट चोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिस दिन जनता सड़कों पर आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भगते हुए गैर नहीं मिलेगी। इनकी वो दुर्दशा करेगी इस देश की जनता, इनको समझ में नहीं आ रही। आज जितना भी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर वोट चोरी ठीक है, बात वही है और मैं चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, धन्यवाद। देखिए मास्टर प्लान पर बीजेपी कैसे देगी ज्ञान, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए BSTV। नमस्कार।